एक होस्ट पे पहले बात करें, सबीन की अपनी पर्सनालिटी पे या सबीन की अचीवमेंट्स मेरा पे? ख्याल है मैं आपको देती हूँ इस जिम्मेदारी। हम लोग ना, सवाल करने में बड़े अच्छे होते हैं, इंटरव्यू देने में आई एम घबरा रहे वेरी होते हैं। बैड एट इट। बड़े न्यूज़ चैनल की मॉर्निंग शो की होस्ट होना कैसा रहा ये सफ़र? अगर आपको मीडिया में आना है, आपके लिए ये एक पैशन होना चाहिए। अगर हम्म, आपका सिर्फ और सिर्फ ये एक शौक है तो वो शौक आपका ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएगा 1 साल। एम्पावरमेंट लोगों को लग रहा होता है कि इट्स जस्ट मनी, क्या चेंज पावरमेंट की चाहिए? जो आपने बात की वो सिर्फ पैसे से लिंक नहीं होती। आपके पास पैसा है और आप एम्पावर्ड नहीं है। जब आप बाहर अमेरिका गई और आपने कल्चर डिफरेंसेस देखे, कैसा था ये सारा? और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग आई हूँ और मेरा पहला एक्सपीरियंस था वाह, और वो एक्सपीरियंस भी स्कॉलरशिप पे था। अकेले ट्रैवल करना अकेले हमारे ट्रैवल मुल्क में करना। तो इतना बड़ी बात समझी जाती है हमारे कल्चर में कि हाँ, लड़की जी बाहरले मुल्क कली चली गई है। मदर की साइड से देखूं तो वो बाजोड़ एजेंसी से हैं बेसिकली, हम्म, जो उनका बैकग्राउंड रियली? है। मेरे फादर कश्मीर से हैं। सो मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे। उनका जो माइंड था वो इतना अच्छा था इस पर्सपेक्टिव से कि हमारी बेटी का फर्क नहीं देखा कि बेटी जा रही है, बेटा जा रहा है या कुछ भी। उनको था कि मतलब औलाद जा रही है। जब एक लड़की न्यूज़ चैनल्स पे आ जाती है, बहुत सारे बुरे कमेंट्स, उनको कैसे डील करती हो? मैं किस तरह डील करती हूँ अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स। मैं हूँ राबिया अली। आज हमारे सेट पे एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसका जब मैं पोर्टफोलियो देख रही थी तो मैंने सोचा यार ये पोर्टफोलियो तो बड़ी किसी बुजुर्ग खातून का लगता है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा कुछ करना, कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर होना, हम न्यूज़ की मॉर्निंग शो की होस्ट हैं। उनसे जानेंगे ये कैसे इतना सारा कुछ उन्होंने कर लिया। सबीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप राबिया? मैं बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? अबे बुजुर्ग जब आपने बोला तो मैंने कहा अच्छा अब ये कॉम्प्लीमेंट है या क्या होगा। लेकिन चले आपकी आहिस्ता आहिस्ता। अचीवमेंट्स जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम आपको देखते हैं, यू आर वेरी यंग माशाल्लाह, वेरी टैलेंटेड। और अचीवमेंट्स देख के मैं सोच रही थी कि बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कर लिया सबीन ने, एंड वेल एक्सपीरियंस्ड। नहीं बस, कैसा रहा ये जर्नी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, टैलेंटेड इतने सारे लोग हमारे इर्द गिर्द कितने ज़्यादा हैं। बट वही बात होती है कि अल्लाह अल्लाह की देन है। मतलब वो हाँ। अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उसको सही तरीके से अवेल करना। तो आई थिंक मैंने भी शायद यही किया कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी उसको मैंने अच्छे से अवेल किया। सो बस अल्लाह का शुक्र है। और फिर ये भी मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं कभी एक्नॉलेज नहीं करती कि अच्छा मेरे पास क्या है। ग्रेटफुल होती हूँ बट मैं उस तरह से उसको नहीं बता पा रही होती। या कभी जब आपने मुझे बताया तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि पता नहीं कब चला जाए। पता नहीं नहीं, चल रहा होता। नहीं, लेकिन जो चीज़ आपकी आपने जो सीख लिया ना, जो हम्म। आपकी लर्निंग है वो कभी कहीं नहीं जाती, वो आपके साथ ही रहती है जब तक आप हयात एग्री। हैं। तो इंशाल्लाह वो कहीं नहीं जाएगी, वो आपके साथ ही रहेगी। अच्छा, इंशाल्लाह। किस पे पहले बात करें? एक होस्ट पे पहले बात करें, सबीन की अपनी पर्सनालिटी पे पहले बात करें, या सबीन की अचीवमेंट्स पे पहले ये बात मेरा करें? ख्याल है मैं आपको देती हूँ इस जिम्मेदारी। क्योंकि ओके। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रही थी, मेरी आपसे भी पहले बात हो रही थी। मैंने कहा हम लोग ना, सवाल करने में बड़े अच्छे होते हैं, सवाल कर लिया, डिस्कशन हम्म, जनरेट कर ली, बट इंटरव्यू देने में थोड़ा सा आई एम घबरा रहे वेरी होता है। बैड एट इट। अच्छा सबीन, बात करते हैं होस्ट होने की। न्यूज़ चैनल के मॉर्निंग शो की होस्ट होना, और एक बड़े न्यूज़ चैनल की मॉर्निंग शो की होस्ट होना, और फिर पीटीवी पे भी काम किया, उससे पहले के2 पे भी काम किया। कैसा रहा ये सफ़र और कितना मुश्किल है ये काम? तंग नहीं हो जाती लाइट्स कैमरास, रोज़ एक बात, रोज़ की एक चीज़? कैसा लगता है? अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना कि डेली एक काम कैसे कर लेते हैं, क्योंकि आप अक्सर देख रहे होते हैं कि जो लोग जॉब्स भी कर रहे होते हैं वो भी स्विच कर रहे होते हैं, कि एक काम से एक कंपनी से दूसरी कंपनी, और उसके बाद कोई नया टास्क। या आप ऑफिस के अंदर हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि यस। आप इस काम से बोर हो गए तो आप ये काम कर लें, इससे बोर हो गए तो आप दूसरा काम कर लें। अच्छा, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता क्योंकि डेली बेसिस पे आपको एक ही फ्लो में एक ही चीज़ करनी होती है। सो मैं राइट। हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आपको मीडिया में आना है, सो आपको आपके लिए ये एक पैशन होना चाहिए। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ये एक शौक है कि जी मुझे बस शौक है काम करने का, तो वो शौक आपका ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएगा 1 साल, चले डेढ़ एक साल। साल बहुत ज़्यादा एक कह साल भी दिया। बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, चले कुछ मंथ्स ठीक है। हाँ। या चले मैक्सिमम हम 1 साल की बात अगर कर लें, चलो राइट। 1 साल तक चल जाएगा। सो वो इससे आगे आप फिर उसको परसू नहीं कर सकेंगे। सो अगर आपका पैशन है, और आई थिंक ये एक नेचुरल चीज़ होती है कि आप
आपका पैशन होता है एंड देन आप उसको परस्यू करने में आप लग जाते हैं. सो आई थिंक मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था. लेकिन हाँ, अम्मा अब्बा ने मुझे भी बायोलॉजी रखवाई थी अच्छा, राइट. एफएससी में. बट और उसके बाद मैंने उनको ये साबित करके दिखाया कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि डॉक्टर नहीं मेरा बन इंटरेस्ट ही नहीं है. इंटरेस्ट नहीं है, हाँ. राइट. लेकिन क्या ये आपका पैशन था या इट हैपेंड बाय चांस? नहीं, मेरा पैशन था. स्क्रीन पे आना मेरा पैशन था हमेशा से. रियली? अच्छा. हाँ हाँ, मैं और ये तो कौन सी एज में डिस्कवर किया आपने कि ये मेरा पैशन है? ये मैंने किया था. आई थिंक वो बचपन से आपके अंदर होता है कि आप हाँ, जब टीवी देख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि इसकी जगह मैं भी तो हो सकती थी. फिर शीशे के सामने खड़े होके थोड़ा राइट. एक्ट करना. और बचपन से ऐसी पर्सनालिटी थी हाँ. कि मैं स्टेज पे स्पीचेस करना और नहीं लीड नहीं नहीं, करना. बिल्कुल भी नहीं. मैं तो आज तक मुझे अगर कोई कहे मैं स्पीच नहीं कर सकती. सो राइट. मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकर होना और टीवी पे बात करना, हम्म. सो आज भी मुझे लगता है कि ये दो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं. डिफरेंट क्योंकि चीज़ें हैं. क्राउड को फेस करना मैं कर लेती हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मुझे लगता है कि एक जो पब्लिक स्पीकर जिस तरह से उसको कर सकता है, हाँ. उस लिहाज से मैं नहीं कर सकती. तो मैं तो इतनी इंट्रोवर्ट थी कि स्कूल में अगर मुझे कोई सवाल का जवाब आता भी था ना तो मैं हैंड रेज नहीं करती थी, या कि मैं खुद चुप ही जब जाती कोई थी कि पूछेगा तो मुझसे बता कोई दूंगी पूछेगा मैं तो ऐसे छुपना शुरू कर देती थी कि कि मुझे मुझसे नहीं टीचर आता. पूछना लेके तुम हो. तो मैं तो इतनी इंट्रोवर्ट थी. तो सो राइट. लेकिन तो ये ये है कि इतना ह्यूज चेंज आया कैसे, कब आया, आई क्या थिंक हुआ? विद टाइम जब मैंने ये रियलाइज किया कि इम्पॉर्टेंट है ये, अगर आपको इस सोसाइटी में रहना है, आपको इस मुल्क में रहना है, या ऑब्वियसली कहीं पर भी है, आपको अगर प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो आपको बात करने का तरीका आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पब्लिक को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपनी स्किल्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैं तो अभी कहूँगी कि हर दिन सीखने का दिन होता है. आज भी अक्सर मैं जब शो कर रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में लफ्ज़ नहीं आ रहे होते, फिर मैं बीच में रुक जाती हूँ. फिर मैं अपने कोहोस्ट से पूछती हूँ, जी हाँ, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, तो वो होता ऑनर है. मुझे और अक्सर समटाइम्स बता रहे ऐसा होते होता है कि जैसे अब मैं भी होस्टिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स हम बात करना चाह रहे होते हैं, ब्रेन में पता भी होता है और उसका वो लफ्ज़ हमने कई दफ़ा यूज़ भी किया होता है, बट एंड टाइम पे वो स्किप हो जाता है और वो हाँ एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा होता और हाँ आप हाँ. बात घुमा रहे होते हैं बट वो नहीं आने का नाम लेता वो एग्जैक्ट वर्ड, नहीं नहीं, ये तो वो रोज स्टक होता हो है ना, जाता है. रोज होता है. अब मैं इसको मैंने छुपाना छोड़ दिया कि अच्छा मेरे माइंड में कोई वर्ड नहीं. इट्स नॉर्मल. हम भी परफेक्ट नहीं है कि यस. हर लफ्ज हमें आता है, उर्दू का मतलब सब कुछ हमें पता है. नहीं, हम भी लैक करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और ज़ाहिर है इंसान है, हाँ. नहीं आएंगे लफ्ज जहन में, नहीं आपको बात कर, आपको नहीं वो सेंटेंस बनाना है. इट्स कम्प्लीटली फाइन. सो मैं राइट. तो लाइव शो में कह देती हूँ, अच्छा वो मुझे तो लफ्ज समझ नहीं आ रहा, जी बताओ क्या था वो. अच्छा, मैं ये भी विद टाइम नेचुरल. ये भी बहुत अच्छी एक चेंज आया है कि हाँ न्यूज़ कास्टर्स भी थोड़े नेचुरल होने लगे हैं. पहले बचपन में मुस्तंसर हुसैन तारड़ से जब हमारा सफ़र शुरू हुआ तो वो कुछ ख़ास अल्फाज थे, उसी तरह ओपनिंग होगी, उसी तरह एंडिंग होगी. न्यूज़ कास्टर ने जो ना कभी स्माइल करना है, ना इधर करना है, ना उधर करना है. तो ये सब चीज़ें भी विद टाइम चेंज हुई हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव आई चेंज. थिंक ये अच्छी बात है. देखिए आप अब आपको इंसानों की चलना तरह है. इंसानों को ट्रीट कर एग्जैक्टली, रहे हैं. आप ट्रेंड्स के साथ अगर नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे. पीछे रह आज भी जाएंगे. अगर हम यही बात करते हैं कि नहीं वो फलाना ऐसे करता था, तो हमने भी उस दौर के लिहाज से चलना है. तो दौर तो आपका वेट नहीं करेगा, वो तो बदलता जाएगा, ट्रेंड्स चेंज होते जाएंगे, और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे. जो कि राइट. हम आज भी हाँ. हम देखें एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हम काफ़ी सारी चीज़ों में पीछे रह गए हैं क्योंकि नहीं नहीं, हमने हम उन तो बहुत ट्रेंड्स को चीज़ों फॉलो नहीं में, किया. हम तो हर चीज़ में पीछे हैं. बीइंग अ सेलिब्रिटी कैसा लगता है, मैं तो सेलिब्रिटी हुई होना? नहीं. नहीं, ऐसा तो नहीं है. नहीं क्या मैं नहीं हूँ ऑनेस्टली. हाँ, मैं कितना अर्सा हो गया स्क्रीन टाइम टोटल? स्क्रीन टाइम टोटल 2017 में मैंने स्टार्ट किया था एक चैनल से. आई डोंट नो इफ आई कैन टेक अ नेम. या प्लीज शो. ठीक है, अच्छा K2 से स्टार्ट किया था मैंने, राइट. और वहाँ से मैंने कैमरा फेस करना सीखा था, और फिर आहिस्ता से देन आई लेफ्ट बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, और चीज़ें पैसे बढ़ाई नहीं जा रहे होते, हाँ. तो ऑब्वियसली आपको भी आगे बढ़ना पड़ता है. राइट. तो फिर उसके बाद मैंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया था, और फिर उसके बाद पीटीवी ने ATV ने मुझे अप्रोच किया था. राइट. ATV का एक शो था, वो कर रही थी. वो मैंने किया, वो मैंने कितने से किया, 8 महीने वो किया था, 1 साल K2 किया था, और उसके बाद अच्छा आज मैं कैलकुलेट करूँ मुझे कितना अरसा हो गया. ओके. राइट. तो उसके बाद पीटीवी पे मैंने 3 साढ़े 3 साल मॉर्निंग शो किया, पीटीवी होम पे. सो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस में जिसको काउंट करती हूँ हमेशा. ओके.
के सो वर्किंग के ऑन वो पीटीवी, एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान का नेशनल टीवी, हम्म और तौसीक के साथ काम करना, जो बहुत हर लफ्ज़ को तोल तोल के बोलते हैं, उनका अपना एक अंदाज है, बहुत खूबसूरत अंदाज है, उर्दू के लफ्ज़ और उनका तलफ़ुज़ बहुत खूबसूरत है, और वहाँ पे आपका इतनी छोटी एज में जाके उनके साथ को होस्टिंग करना कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और मैं तो डांट पड़ती थी? काफ़ी प्लेटफॉर्म से जहाँ पर मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि तौसीक के साथ काम करना ऑब्वियसली मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी, बिकॉज ऑब्वियसली। उस टाइम पर जब मतलब मैं हमेशा मैंने हाँ एक दफ़ा मैंने सोशल मीडिया पे अपना क्लिप भी शेयर किया कि मैंने कहा मैं बचपन से जिनको देखते हैं तौसीक सुन रहे हाँ। होंगे, उन्हें गुस्सा ना आ जाए कि वो हमेशा अच्छा बड़े से बड़ा इंसान भी उनको मिलता है तो कहता है तौसीक को ये बात कहते हैं कि मैं आपको बचपन से देख रहा था। हम उनको हाँ, तंग भी करते हैं इस बात पे कि एक्चुअली अब हमारा फलाना बचपन बंदा लंबा चल रहा है। तो मैंने कहा अब फलाना बंदा आपको मिलेगा और फिर कहेगा हाँ। मैं तो आपको बचपन से देखे, मैंने राइट। वाकई बचपन से देखा है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होता कि हाँ। आप कभी काम करेंगे इतने बड़े नाम के साथ और सब। यस। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए था। इनफैक्ट अभी ख़त्म भी बेशक शो हो गया, मतलब मेरे साथ काम, मैं उनके साथ काम नहीं कर रही अभी फ़िलहाल के लिए, बट एट द सेम टाइम वो लर्निंग मेरे साथ है हमेशा से। और ये जो कुछ तलफ़ुज़ होते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं, वो मैंने ज़ाहिर उनसे सीखे, क्योंकि ज़ेर ज़बर भी आप गलत करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि नहीं ज़ेर यहाँ पे आना है और ज़बर यहाँ पे आना है और तलफ़ुज़ को थोड़ा सा ठीक हाँ। करो। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा, जो कि अभी तक लर्निंग्स मेरे साथ है। और पीटीवी एक लाइक गवर्नमेंट के चैनल पे काम करना और प्राइवेट चैनल पे काम करना, उन दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ पीटीवी इज़ अ स्टेट चैनल। ओके, राइट। हुकूमतें आती जाती हैं, हाँ। स्टेट वहीं पे रहती है, सो इट्स अ राइट। स्टेट चैनल। सो अब हाँ, उस चैनल की पॉलिसी ये है कि वो हुकूमत के साथ जो है वो ज़ाहिर अलाइन होके काम अलाइन करना होके है, काम करना जिस है। तरह से होता है। सो डिफरेंस तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज पीटीवी पे जो मेरा शो था वो एंटरटेनमेंट था प्योरली। राइट। सो उसमें ऐसे इंफोटेनमेंट में अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर वाला एंटरटेनमेंट भी हम लोग नहीं करते थे, बट उसमें पॉलिटिक्स नहीं थी, हाँ। करंट अफेयर्स नहीं था, राइट। इस तरह की चीज़ें नहीं थी। स्पेशली सोशल इश्यूज भी बहुत कम हम डिस्कस कर रहे होते थे, जो राइट। कि करंटली चल रहे होते हैं। सो वो बड़ा एक जेनेरिक सा और बड़ा वो भी बड़ा एक अच्छा सा शो था, कि जिसमें आप हेल्थ पे भी डिस्कस कर रहे हैं, आप वहाँ पर जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप सेलिब्रिटीज से भी मुलाकात करवा रहे हैं सबकी, खुद आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और जब मैं इधर आई हूँ अभी हम पे, एंड इट्स अ न्यूज़ चैनल। एग्जैक्टली इट्स अ न्यूज़ चैनल और ये करंट अफेयर्स बेस्ड मॉर्निंग शो है। ओके, सो राइट। जाहिर है यहाँ पर इकोनॉमी भी है, यहाँ पर पॉलिटिक्स भी है, यहाँ पर करंट अफेयर्स भी है, यहाँ पर सोशल इश्यूज भी तो है, क्या यहाँ होता है, पर सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे होते हो, न्यूज़ सुन रहे होते हो, या क्या कर रहे होते हो, या रात में देख रहे होते हो आज सारा दिन में क्या हुआ था, कल क्या सुनने का, किस तरह चल रहा होता है ये सारा कुछ? अच्छा चल इस तरह रहा होता है कि आपको हर वक्त ना अपडेटेड रखना है अपने आप को, ओके, राइट। अदरवाइज आप नेक्स्ट डे परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। सो ओके। जो कुछ भी चल रहा है, अभी मैं यहाँ पर पॉडकास्ट कर रही हूँ, अभी मैं जैसे ही उतर के जाऊंगी, सो मुझे एक ओवरव्यू लेना है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, कोई नई डेवलपमेंट राइट। तो नहीं है। सो वो आपको अपने माइंड में रखना है कि ये राइट। चीज़ हो रही है, और ये विद टाइम आपकी एक हैबिट भी डेवलप हो जाती है, आपका ओके। इंटरेस्ट, आपकी हाँ, हैबिट वो। इंटरेस्ट सो पैदा अब होने लग मुझे जाता है। मुझे ये नहीं होता कि अच्छा हाँ मैंने क्योंकि कल शो करना है तो मुझे फॉलो करना है, क्योंकि आप हर Habitually दिन you are doing that. क्योंकि आप हर दिन उन्हीं डिस्कशंस में इन्वॉल्व हैं, सो आप ऑटोमेटिकली आप हाँ, इंक्लाइंड होंगे, वो आप कहते हैं ना देखेंगे। कि आप अपना ट्राइब ढूंढें, अपने जिस तरह जो काम आपने करना है उस तरह के लोगों में बैठें, उस तरह के लोगों में उठें, तो आप खुद ब खुद ग्रूम करने लग जाते हैं, खुद ब खुद आपकी ग्रोथ एग्जैक्टली शुरू हो जाती है, तो सो वो अब आपकी रूटीन बन गई है। रूटीन बन गई आई थिंक। रूटीन और बन। उसके अलावा बाकी तो ये होता है कि जाहिर है आपको न्यूज़ भी देखनी है, आपको न्यूज़पेपर भी देखना है, और फिर चीज़ें साथ साथ तो साइड बाय साइड सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली चल रही होती है। ओके। लेकिन हाँ हम एंटरटेनमेंट की भी उसमें बात करते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल्स के जो मॉर्निंग शोज होते हैं उनकी एक अच्छी बात ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ बोर नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ बहुत ये नहीं होता बहुत कि सारे सिर्फ वैरायटी हाँ। बहुत सारी अब जिस तरह होती है। हमारा जो शो है उसके 7 से 8 सेगमेंट्स होते हैं, मतलब राइट। 7 से 8 गेस्ट, 7 से 8 डिफरेंट टॉपिक्स डेली बेसिस पे हम डिस्कस राइट। कर रहे होते हैं। राइट। अब उसमें 10 मिनट का एक सेगमेंट होगा, नेक्स्ट 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, फिर कमर्शियल्स भी हैं एंड ऑल दैट। सो आप
मल्टीपल चीज़ों पे बात कर रहे हैं, आप खुद भी बोर नहीं हो रहे और आपकी ऑडियंस भी आपसे बोर नहीं हो रही। सो राइट। वो आपके खुद आपके लिए लर्निंग बहुत बड़ी हाँ, है, सबसे नॉलेज बड़ी इतनी बात। ज़्यादा रोज़ अगर आप 7 से 8 10 चीज़ों पे बात करें, फिर आप एक न्यूज़ शो का भी हिस्सा हैं और आपका वही ट्राइब है, तो आपकी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाती है तो और आप मुझसे अगर कोई कहीं ये से कहीं पूछता है ना पहुंच कि जाते हैं। अभी जो आप शो कर रही हो इसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हो रहा है, मतलब व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट द शो, तो मैं सबसे पहले यही बात कह रही होती हूँ कि मेरी लर्निंग इतनी ज़्यादा होती है कि शायद अगर मैं इस फील्ड में ना होती, और वैसे भी तो कौन देख रहा होता है, तो कहते हैं अच्छा जी हाँ, नेगेटिव न्यूज़ है छोड़ दो कुछ भी, हाँ, हाँ, बट ऐसे ऑब्वियसली ही। आपको पता होना चाहिए। सो जितना मैं नए लोगों से मिल रही होती हूँ, मैं सीख रही होती हूँ, मैं बहुत हैरान हो रही होती हूँ, मैं कहती हूँ ये लोग कहाँ होते हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिलती, वाकई नहीं हाँ, मिलती, इतने वाक़ई नहीं टैलेंटेड मिलती। हमारे पास लोग आते हैं इट्स राइट, इट्स ट्रू। कि मैं ये सोचती हूँ जब मैं उनसे पूछ रही होती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ ये हुँ, हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि आप हमारे पास आए, हुँ, बिकॉज हमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम आपको इंटरव्यू करें और हम जान रहे हैं आपके काम के बारे में। राइट। तो ये डेली बेसिस की जो लर्निंग है ना, आई थिंक ये सबसे हाँ, ये बेस्ट चीज़ है इनक्रेडिबल है, कि वाक़ई, वाक़ई। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी अगर, और ये बड़ी मज़े की बात है कि अगर आपका प्रोफ़ेशन जो है, आपका पैशन भी हो और उसके साथ आपको सैटिस्फैक्शन हो कि मैं जहाँ पे अपनी एफ़र्ट पुट इन कर रहा हूँ, वहाँ से जो मैं चाहता हूँ, वो मुझे सब मिल रहा है, मेरी ग्रोथ भी हो रही है, तो बिल्कुल। यू आर सैटिस्फाइड विद योर वर्क। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, ग्रेट टू नो। अच्छा, बात करते हैं सबीन, हमने पॉजिटिव पॉजिटिव सारी बातें कर ली, थोड़ी सी ये बताएं कि जब एक लड़की सोशल मीडिया पे आ जाती है, न्यूज़ चैनल्स पे आ जाती है, बहुत सारे बुरे कमेंट्स का भी सामना करना पड़ रहा होता है, उनको कैसे डील करती हो? तो डेली बेसिस पे होता है, मैं किस तरह डील करती हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं ब्लॉक कर देती हूँ। राइट, तो कितने लोगों को ब्लॉक मैं करिए? ब्लॉक कर देती हूँ। अच्छा, अब आई डोंट नो, शायद ये मेरे साथ है हम्म, या किसी और के साथ भी प्रॉब्ली होता हो, बुरे कमेंट्स बहुत कम होते हैं मेरी पोस्ट के नीचे। नहीं, मतलब मैं अच्छा, अभी भी एक्चुअली देखूँ तो शायद बुरे कमेंट्स बहुत कम होंगे, हाँ, ऐसा ही इस होता हद है। तक बुरे कि जो, अच्छा मैं बुरा कमेंट किसको समझती हूँ, वो ये कि अगर कोई आपके कैरेक्टर पे बात कर रहा है, कोई आपके साथ कोई वल्गर बात कर रहा है, एग्जैक्टली, ये बुरा कमेंट। अगर हाँ, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको तो तो मैं बहुत दैट्स अच्छे से फाइन। लेती हूँ, और हाँ, मुझे होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, सो दैट हमारी अपनी भी लर्निंग होती है उससे। यस। लेकिन हाँ, अगर कोई वल्गर कमेंट करता है, कोई बदतमीजी करता है, या कोई मुझे लगता है कि अच्छा हाँ ये अब लिमिट क्रॉस हो रही है, इनिशियली मैं इसको ब्लॉक कर कैसे डील देती हूँ। किया? ब्लॉक करती इनिशियली हूँ, बहुत हमेशा से मुश्किल नहीं ब्लॉक होता करती था? आई हूँ। नहीं, मुश्किल होता था, ऐसा होता था कि रात को नींद नहीं है, हाउ डेयर ही नहीं। या हाउ डेयर शी, क्यों क्यों ये बात की और रातों की नींद उड़ गई, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छी फर्क नहीं बात है। पड़ा, बिकॉज मुझे यू फर्क हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, दैट मीन्स। नहीं, मुझे ये लगता है कि मुझसे अगर पूछा जाए तो आई एम ए वेरी सेंसिटिव पर्सन। ठीक है, मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, और मेरे सर्कल के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कितनी सेंसिटिव इंसान हूँ, कि एक कमेंट बाज़-औक़ात हाँ वाकई मेरी रातों की हाँ, नींदें हराम कर देता है लेकिन एग्जैक्टली। वो किसी जानने वाले का हो। ओके। अगर कोई स्ट्रेंजर है और उसने कमेंट कर दिया है, कुछ भी बोल दिया है, वो मुझे बॉदर नहीं वैल्यू नहीं करेगा, करता। मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता, और मैं हाँ, मुझे बॉदर नहीं करेगा, और राइट, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर हाँ लिमिट क्रॉस हो रही है तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। राइट। लेकिन हाँ, वो कमेंट अगर मेरे किसी जानने वाले ने किया है, और स्पेशली उस इंसान ने किया है जिस जिसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, या हाँ, अच्छा मैं जानती हूँ जिसकी बात की वैल्यू है मेरे सामने, अगर उसने मुझे ये बात बोल दी है, तो हाँ फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पता नहीं कितनी रातें हराम हुई हैं ऐसे तो। ओके, राइट। तो जानने वालों में इतनी हिम्मत आती है कि वो इस तरह पब्लिकली आके कमेंट करते हैं? अच्छा, वो ऐसे नहीं करते कि आप ये कहें कि वो मुझे आके कहेंगे यार तुम तो बहुत बुरी लग रही हो, समझ आई, वो ये नहीं कहेंगे, वो एक तरीका कार होता है बात ओके, कन्वे करने का, बात जो कि कन्वे की, आपको हिट कर जाता है। और आपको समझ आ सो जाती अगले है। को लगता है कि उसने शायद बड़े ढके छुपे अल्फाज में हम्म, बात कर दी है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो बात आपको समझ आ जाती है और आपको हिट कर जाती है। तो सबीन, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमन है जिसको ख़त्म होना चाहिए, कि हम अपना राइट समझते हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, उनके कामों में इंटरफेयर करें और कुछ भी कह दें, ये हमारा राइट है। कि वो मेरे ख्याल में यहाँ एक बहुत बाउंड्री क्रिएट होने की ज़रूरत है कि आप कहाँ तक अपना राइट ऑफ स्पीच यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे दूसरे की बाउंड्रीज हर्ट ना हो रही हो। तो
आपकी जो डेली रूटीन है और शोबिस से आपका ताल्लुक है और आप हर रोज़ तरह तरह के लोगों से मिल रहे होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को ख़त्म होने की ज़रूरत है, या इसके लिए क्या करना चाहिए कि लोगों को थोड़ा सुकून आ जाए, थोड़ा सा वो अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा मस्त हो जाए? अच्छा रापा, इसको मैं बहुत डिफरेंट एंगल से भी देखती हूँ बाजू का। राइट। जब मैं सेलिब्रिटीज़ की आप बात कर लें, जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, राइट। मिलियंस में जिनकी फॉलोइंग है, लोग देखते हैं उनको, जब मैं उनको देखती हूँ कि आपकी शादी हुई, आपने पिक्चर्स अपलोड की, राइट, आपने पिक्चर्स अपलोड की, आपकी शादी जब तक चल रही है आप बहुत अच्छे से उसको अपलोड कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप गिफ्ट दिया है वो दिखा रहे हैं, अपनी एक लेविश पर्सनल लाइफ, लाइफस्टाइल आप दिखा हाँ। रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं। यस। जब आपने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर दी, इसका मतलब आपने वो स्पेस दे दी कि आप कि मेरी आप बात, अपनी पर्सनल हाँ, लाइफ के बारे में डिस्कस करवाना चाहते हैं, या करवाना आपको चाहते राइट दे नहीं दिया है, कि मतलब आपने, लोग कर रहे हैं। सिर्फ ये कि आप खुद दिखा रहे हैं, ओके। आप इसके बारे सही। में इतने वो नहीं है कि अच्छा ठीक है मैं नहीं दिखाना चाहते हुए। लेकिन वहीं पर जब डिवोर्स हो जाए और किसी दूसरे सोर्सेज से पता चले आप खुद नहीं अपलोड कर रहे और सब कुछ, और जाहिर सी बात है वो फिर लोग अगर कमेंट करना शुरू कर दें तो फिर आता है कि जी रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी, एंड आप इस पे कोई कमेंट ना करें, और कमेंट कर भी रहे होते हैं तो लोगों को वो मतलब ये इस तरह से कह रहे होते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब आप उनसे ये बात करते हैं कि जब वो ये बात कर रहे होते हैं कि लोगों के बारे में, वो अक्सर ये बात करें कि लोग हमारी पर्सनल लाइफ में बोल रहे हैं, और वो तो फिर सवाल करते हैं ना लोग कि आपने खुद भी तो अपलोड किया था, यस। आप खुद भी तो दिखा रहे थे, आपकी शादी Yes. 2 साल चली, 3 साल चली, 4, 5, 6, 7, 8 साल, आपने वो पूरी जिंदगी सबको दिखाई है। तो वो कहते जी हमारी चॉइस है कि हम जितना दिखाना चाहते थे हम उतना दिखाएंगे, तो फिर लोगों की भी चॉइस है कि वो जितना कमेंट करना चाहेंगे वो करेंगे। देन यू शुड नो कि आपने उसको डील किस तरीके से करना है। सो ये मुझे लगता है कि आप अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करते हैं, आप स्पेस खुद देते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो आपकी स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं और वो नज़र भी आ रहा होता है, वहाँ पर यू हैव एवरी राइट कि आप उसको स्नप कर सकें, आप मना कर सकें। बट आई थिंक कि जब आप शादी दिखा रहे हैं तो आपकी शादी पे लोग बात कर रहे हैं, आपने खुद दिखाया एड्रेस है, पे तो बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे मेकअप पे बात कर मेकअप पे रहे बात कर रहे हैं, हैं, स्पाउस पे बात कर रहे हैं, तो फिर फैमिली पे लोगों की भी बात तो कर रहे डिफरेंट हैं। मेंटालिटी है ना, लोग फिर कमेंट करते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। इतनी समझदारी की बातें इतनी छोटी सी उम्र में कैसे सीख ली? छोटी उम्र नहीं है। बट फिर भी ये बहुत समझदारी की बात है। लोग पूरी जिंदगी गुजार हाँ, देते हैं और उन्हें नहीं समझ आती कि क्या होती हैं बाउंड्रीज, कि लोगों के क्या राइट्स हैं, आपके क्या राइट्स हैं। ज्यादातर टाइम हम विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं, हर कोई अपनी साइड का विक्टिम देखिए प्ले हर कर रहा कोई ये होता है। कहता है ना राबिया, मुझसे अगर आप बात करेंगी तो मैं ये थोड़ी कहूंगी अच्छा मैं गलत हूँ। हम्म। ऐसा ही है ना, कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ, या हम्म। हर कोई कहेगा वो गलत है, यस। फलाना गलत है, तो ये फलाने ने गलत समझदारी किया। कैसे सीखी, इतनी स्पेस देने पता की? नहीं, आई थिंक एक्सपोजर। सीख ली जिंदगी में, समझ नहीं आई किस हम्म। तरह सीखी, बट खुद ब खुद एक्सपोजर, और प्रॉब्ली मेरे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हैं बेस पे। जिसकी बेस पे आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपने सीख ली। और स्पेशली मैं ये हमेशा कहती हूँ कि प्रोफेशनली जो चीज़ें मेरे साथ हुई हों, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं वो किसी दूसरे के साथ ना करूँ। ना करूं, या वो कोशिश कर। डिस्क्रिमिनेशन है, वो इनइक्वालिटी है, मतलब वो कुछ भी है जो चीज़ें मैंने, डिस्क्रिमिनेशन होती है इस प्रोफेशन में। हर प्रोफेशन में होती है। हाँ, और मुझे हाँ। लगता है कि ख़वातीन किसी भी प्रोफेशन में अगर हैं, उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, आप रियली? जितना मर्जी कह लें। नहीं, आप एक तरफ तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई खवातीन के लिए कोई भी काम आसान है, वो किसी ऑफिस में जाएं उनको तो आसान काम दिया जाता है, उनको बहुत नाइसली बिहेव किया जाता है उनके साथ। लड़कों को क्लास में भी डांट पड़ जाती है, गर्ल्स स्टूडेंट्स को तो टीचर्स भी बहुत लहक लहक से बात कर रहे होते हैं। हाँ, तो यूजुअली तो ये कॉन्सेप्ट है कि लड़कियों के लिए काम करना आसान है किसी भी लड़कियों वर्क के लिए प्लेस। काम करना बहुत मुश्किल है। ये जो डिस्क्राइब मीठी इट। मीठी बातें होती हैं जो उस टाइम पे नजर आ रही होती हैं, यही मीठी मीठी बातें आपके लिए कितनी जहर बन टॉक्सिक हो जाती हैं। जाती हैं। ये आपके लिए बहुत टॉक्सिक होती हैं। और लड़कियां इस वक्त जो देख रही हैं उनको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि प्रोफेशनली कोई आपसे मीठी मीठी बातें नहीं करेगा। अगर वो शख्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, वाकई अगर वो प्रोफेशनल है, वो आपसे काम की बात करेगा, ओके, वो राइट। आपसे मीठी बात नहीं करेगा। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसे, क्या मतलब टोटल आप सिनेरियो मुझे बताएं कि आप किसको कहती हैं कि ये एक औरत के साथ बहुत ज़्यादा होता है, या उसके लिए वर्क प्लेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, या उसको सही राइट्स नहीं मिलते? ये फुल
आपका जो भी कॉन्सेप्ट या सिनेरियो इसके बारे में अच्छा बताएं। राबिया, मैं सिर्फ मीडिया के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करूंगी बिकॉज मेरा डेवलपमेंट सेक्टर का भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। ओके। इसके अलावा भी मतलब मैं हाँ। अगर देखा जाए तो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया हुआ ओके। है, और उस लिहाज से आप धक्के खा खा के आगे आए हुए होते हैं। सो मैं कभी भी ये बात नहीं करती कि अच्छा मैं तो हमेशा से ऐसी थी, मेरे पास तो ये हाँ। था वो था। राइट। अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, सफ़र जारी है। बट हाँ, वो जो एक चीज़ होती है कि जब आप यहाँ से चलें यहाँ तक आ गए हैं, तो वो सेलिब्रेट करना भी, उसको एक्नॉलेज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यस। तो हर फील्ड में मैंने ये देखा कि ख़वातीन को अपने आप को ज़्यादा मनवाना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ एक्सेप्टेंस की होती है ओके। कि क्या हाँ। ये खातून ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है। ठीक आपको है। अपने आप को मनवाना पड़ता है कि आप ये काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती। स्ट्रगल तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। राइट। राइट। आप फिर एक्सेप्ट करवाएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी में भी आए दिन आपके ऊपर ये प्रेशर है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, ऐसा ही। एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है। लड़कों के लिए ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करवाना पड़े, स्पेशली स्पेसिफिक फील्ड्स की अगर मैं बात करूं। ठीक है। हाँ, समझ आ रही है कि मुझे। हाँ। अगर कोई अकाउंट्स का काम है तो वो तो जी कोई फाइनेंस हाँ, का काम है, वो तो सिर्फ कोई लड़का ही कर सकता है। लड़का ही कर कैलकुलेशंस का काम सकता है, है। वो तो सिर्फ लड़का ही कर सकता है। फील्ड का काम है, वो तो सिर्फ लड़का ही कर सकता है। पॉलिटिक्स पे बात करनी है, वो तो सिर्फ लड़का ही कर सकता है। हाँ। राइट। बहुत राइट। सारी हमने ऐसी चीजें देखी हैं जो कि एक माइंडसेट हमारा है। सो लड़कियों को उस लिहाज से हर फील्ड में उनकी तो स्ट्रगल ही इंटरव्यू से स्टार्ट हो जाती है, उनकी स्ट्रगल सीवी से स्टार्ट हो जाती है। वो तो लिखते हुए कि सीवी जाए, हमें शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए, यस। तो वो तो सीवी के अंदर उनको दे हैव टू प्रूव कि और नहीं फिर मैं और कर फिर सकती हूँ। हम लड़कियों को ये भी एक वो है ना कि अगर लड़की को रख लेंगे तो फिर उसके तो रोज के मसले होंगे कि उसको तो जल्दी छुट्टी भी हाँ ना, ये चाहिए, वो सवाल लेट भी इंटरव्यूज नहीं में किए रुक जाते हैं। सकती। हाँ, ये क्वेश्चन किया जाता हाँ है हाँ, अगर वो इंटरव्यू मैरिड है तो क्या आपकी फैमिली अलाउ करेगी, आपके हस्बैंड का बिहेवियर कैसा होगा, आपके बच्चे हैं तो अच्छा फिर बच्चों को घर पे कौन संभाल, मतलब इतनी डिटेल में जाया जाता है पहला इंटरव्यू सवाल ही में। ये किया जाता है, पहला सवाल ही ये किया जाता है कि आप कैसे मैनेज कैसे करेंगी। एकदम तो कोई भी नहीं पूछता ना कि तुम्हारी हाँ, शादी हो जाएगी तो क्या करोगे। एग्जैक्टली। तो वो तो पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। होता है। तो सबसे पहले तो कैसे मैनेज करेंगे, तो जैसे अभी कर रही हूँ वैसे करूंगी और कैसे करूंगी नहीं। फिर ये सवाल आता है कि अच्छा, जब शादी हो जाएगी तो फिर क्या होगा। फिर अगला सवाल होता है क्या मियाँ इजाजत देगा। हाँ, ये तो फिर नहीं है कि अगला आप सवाल ये अभी होता है कि एक्साइटेडली कर लेंगी फिर 2-3 महीने बाद आप छोड़ देंगी अपनी हाँ, प्रॉब्लम्स बता के। और अगर लड़की मैरिड है तो ये कि अच्छा जब आप अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगी तो फिर क्या होगा। अगर यस। उसके बच्चे हैं तो अगली बात ये पूछी जाएगी कि अब आपके बच्चों को आप टाइम देती हैं तो आप हमारा काम कैसे मैनेज हाँ, करेंगे। इस वक्त हम 2 खवातीन बैठी हैं तो आई कैन टोटली रिलेट। एंड द अदर एग्जैक्टली अदर थिंग इज कि आदमियों के लिए तो हमने खुद ही से सोच लिया कि वो उसकी ये वाली साइड तो जो है ना अगर होगी भी तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो तो मतलब एक्सेप्टेबल है। लेकिन लड़की की वो उस साइड के साथ वो इस काम को कैसे लेके चलेगी, तो ये नहीं, एक ये मुश्किल है। जाहिर सी बात है। आज तक मुझे कोई मर्द बता दे कि एक इंटरव्यू में उसको अगर बुलाया गया और उससे ये सवाल किया जा रहा हो हायर एग्जैक्टली। करने से पहले कि तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम कैसे मैनेज करोगे। यू राइट, यू राइट। आज तक किसी मर्द से ये सवाल नहीं किया गया होगा। अगर कोई है तो प्लीज गो अहेड, मुझे बताएं, कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि नहीं आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हाँ। है। सो हो सकता है कि किसी के साथ हुआ हो, बट हाँ, टू वेरी लगता नहीं ऑनेस्ट है ऐसा नहीं होता कि आपसे ऐसा नहीं सवाल किया होता। जाए कि अच्छा तुम्हारी शादी हुई भी है, अच्छा तुम्हारी शादी हो गई तो क्या होगा, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें अलाउ अलाउ करेगी काम करना। करेगी। हाँ। सो ये बात जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, हम फेमिनिज्म की जब हम बात कर रहे होते हैं, सो फेमिनिज्म का मतलब ही इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज है। सो जब हम फेमिनिज्म की बात करें, हम इक्वालिटी की बात करें, सो ये इक्वालिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कि अगर मर्द से ये सवाल नहीं हो रहा तो खातून से भी ये सवाल ना हो। ना हो, और अगर वो मैनेज कर रही है अपने वर्क लाइफ को और अपने फैमिली लाइफ को, तो इट हैज नथिंग टू डू विद नहीं, मर्द भी तो सोसाइटी। मैनेज कर रहे हैं मर्द ना, भी तो कर बच्चे रहा है तो ना। मर्द के भी हैं, हाँ, बच्चे खातून के भी हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है ना कि लड़की को ही मैनेज तो करना है। हमने यही यही सोच लिया है कि पॉइंट ही उसको यहाँ पे ये अकेले है। ही मैनेज करना है। अच्छा, हाँ जॉब मिल जाएगी फिर घर में ये इशू आएगा, आसपास के लोग पूछने लगेंगे कि अच्छा फिर जॉब तो करती हो, तुम्हारी ऐसी जॉब है, फिर घर कैसे मैनेज करती हो। मतलब अगर आप जॉब पे स्किप हो भी जाएगा तो कहीं ना कहीं से हाँ, हर रोज ये सवाल आएगा। तो यू सही आर बात राइट है। कि फैमिली लड़कियों का के लिए। प्रेशर भी अलग होता है, आपके ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं। सो एक लड़की के लिए घर से निकल के काम करना वो वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड हमारे सामने बहुत सारी अच्छी एग्जांपल्स हैं। मेरी फैमिली में, मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं जो कि सपोर्टिव भी हैं इन लॉज,
फैमिली भी सपोर्टिव है, हस्बैंड भी सपोर्टिव है, लड़कियां काम कर भी रही हैं, लेकिन मैंने वो एक्सेप्टेंस है। एग्जाम्पल्स भी देखी हैं जहाँ पर सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी खवातीन इतने रेजिलियंट हैं कि वो हाँ, अपने पैशन पे गिव अप नहीं करती हैं और वो काम करती हैं, और वो माशाल्लाह सैल्यूट है उन माशाल्लाह बहुत खवातीन को। अच्छी अच्छी जगहों पर काम भी कर रही हैं। सो अच्छी एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सबीन, थोड़ी सी बात करते हैं आपकी अचीवमेंट्स पे, ठीक है? आपने छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया, बहुत सारी कंपनीज के आप ब्रांड एम्बेसडर भी हो। कैसा होता है बीइंग अ होस्ट किसी कंपनी के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करना? बहुत कोई बड़ी सी चीज़ लगती है ब्रांड एम्बेसडर, एक्चुअली क्या होता है? अच्छा राबिया, जो आप अच्छे फर्म्स के साथ काम कर रहे हो, अच्छी कंपनीज के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको फील होता है कि आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा नाम आपके साथ अटैच है और उनके साथ काम करके आपको मज़ा भी आता है। अब राइट। जिस तरह इस वक्त मैं हूँ ब्रांड एम्बेसडर यूफॉन की हूँ, पीटीसीएल की हूँ, पीटीसीएल ग्रुप है बेसिकली यूफॉन। राइट। तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी मुझे अक्टूबर में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वाओ। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ देख रहे होते हैं और आप ये देख रहे होते हैं अच्छा जी बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो एक अच्छी बात होती है, एक अच्छी टीम एंड ऑल दैट। बट देन अगेन जब आप कुछ ऐसी फर्म्स के साथ अटैच हो जाते हैं जो आपको पैसे भी टाइम पे ना दें, तो वो फिर राइट। मसाइल थोड़े से हो जाते हैं। तो मेरा भी पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे, करंट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही होती है, अनप्रोफेशनलिज्म है, अरेंजमेंट्स ठीक नहीं हुई भी, शूट पे जाना है तो शूट पे अरेंजमेंट्स उस तरीके से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और राइट। काम भी आपका जो काम 1 घंटे में होना है वो काम 4 घंटे में चला जा रहा है, और जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं लेकिन नहीं, आपको आपको पैसे दे रहे हैं तो इसलिए आपसे वो काम 6 घंटे का लिया जाएगा। सो ये एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने ऐसा सीख लिया सबक इन सारी चीज़ों से कि राइट। अब मैं बहुत केयरफुल होती हूँ और मैं बहुत कम जगहों पे काम कर रही होती हूँ, ओके। बहुत सोच समझ के सोच समझ के, पहले कि जान इधर मैं के। काम करूँ ना करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरा कोई भी डिसीजन होता है वो बहुत सोच समझ के अब होता है। ऑब्वियसली गलतियां आप करते हैं, उसके बाद आप सीख रहे होते हैं। मैंने गलतियां की हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा। तो जो गलतियां की हैं उनसे जो सबक सीखा है वो हाँ, क्या मैसेज देंगी कि ये गलतियां नहीं करनी, या कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो पहले ही ले ली जाएं बाद में सबसे बड़ी ख्वार बात, होने के बाद? सबसे बड़ी बात अपने हाँ। प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो कि मैंने कभी भी नहीं किया, ना राइट। इससे पहले किया ना इसके बाद करूंगी। बट दूसरी चीज, हर चीज पेपर पे होनी जरूरी है। ओके, एग्रीमेंट। अगर कोई आपसे ये बात कर देना कि एग्रीमेंट तो 4 दिन बाद कर देंगे, आप ये फलाना मेरा काम कर दें, एग्रीमेंट तो होता रहेगा, बातों में आप अक्सर आ जाते हैं। हाँ और ऐसा है। और एक्चुअली किसी के साथ आपने 2 दफा काम किया है या 1 दफा काम किया है या आप जानते हैं किसी हाँ, रेफरेंस से, तो बड़े आसान से तो हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बगैर आगे नहीं बढ़ना। आप ओके। अपने घर से भी नहीं निकलेंगे जब तक ओके। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन आपको होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, फिर आप शूट के लिए अपने घर से निकलेंगे। आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाद में यहाँ ऑब्वियसली इस तरीके से अगर देखा जाए तो लोग पीछे हट जाते हैं, जी हमने तो कमिटी तो नहीं किया था स्ट्रिक्ट and all होना that। पड़ता है। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, किसी की बातों में नहीं आना होता कि हम जी पैसे आपको बाद में दे देंगे अब, नो, अपने जो रूल्स आपने डिसाइड किए हुए हैं ना, उन रूल्स से पीछे नहीं हटना, ओके। ये राइट। इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने अब जिंदगी में राबिया ये चीज़ सीख ली है कि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। चाहे मुझे कोई कितने लाखों रुपए दे रहा हो, अगर वो चीज़ मुझे लगेगा कि मेरा दिल नहीं मान रहा करने का और मुझे नहीं करनी या चाहिए, मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं मेरी करता ये पर्सनालिटी काम। से मैच नहीं कर रहा ये काम, या इस काम से वैसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरी मेरे ग्रोथ मेरी का तो प्रोफाइल नहीं हो को, रही है। मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, उस तरह से मैं वो काम नहीं कर रही होती, मैं स्ट्रेट अवे ना कर देती हूँ। और इसके लिए आपको करेज की ज़रूरत होती है। ये वाली चीज़ ना अभी हमारे यंगस्टर्स को भी सबको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, अपॉर्चुनिटी आ रही है यार, और अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं, यही अवेल कर देते हैं। अब वो आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं। यस। अब वो जो आप कल को आप यही बताएंगे ना कि वो जो आपने काम किए छोटे छोटे पेमेंट्स ऐसा में, ही है। ठीक है, वो जो आपने काम किए वो आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है। सो आप अपनी प्रोफाइल को क्वांटिटी की बेस पे बिल्ड आपने किया, क्वालिटी की बेस पे आपने बिल्ड नहीं किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। चाहे एक काम करें, लेकिन उस एक काम के आपको अच्छे पैसे मिल रहे हो और आपकी ग्रोथ हो रही हो, ये इंपॉर्टेंट है। राइट। अच्छा, कितना एक्सपोजर ज़रूरी है? आपने बाहर भी गई स्कॉलरशिप्स के ऊपर, आपने बाहर से भी एजुकेशन ली, सर्टिफिकेट्स लिए, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि डिग्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या एक्सपोजर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या क्या चीज़ ज़्यादा ग्रूम कर रही होती है और क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, डिग्री तो इम्पॉर्टेंट है,
अगर आपने आप अगर इंटरनेशनली भी कहीं अप्लाई कर रहे हैं, सो पहली चीज़ जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है उसमें आपको अपनी डिग्री का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है ना कि आप अपनी हाँ, इतनी डिग्री, एजुकेशन होना आपकी ज़रूरी है, एग्जैक्टली, सो आप एलिजिबल ही तभी होंगे, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट ही तभी होंगे जब आप एलिजिबिलिटी पे पूरा उतरेंगे। सो एग्जैक्टली, डिग्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक कुछ सीखा नहीं सीखा वो एक अलग बात है, लेकिन राइट, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ओके, बट एट द सेम टाइम आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आप आगे अपने करियर में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि डिग्री जो है आपने ले ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप पूरे उतर आए, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होगे, आप इंटरव्यू में अपेयर होगे। इंटरव्यू में जब आप अपेयर होंगे तो आपकी स्किल देखी जाएगी। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो एक स्टेज तो आपने पार कर ली, दूसरी स्टेज जो है उससे आप फेल हो गए और अगर आप आपको फिर काम बढ़ मिल गए। भी गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर अगर उधर आपको परफॉर्म कैसे करेंगे? लेट्स सपोज आप बातें करने में अच्छे हैं और आपको रख लिया गया, आपने बता दिया वर्बली कि मुझे ये आता है वो आता है, लेकिन आप फिर कितना सरवाइव कर सकेंगे इंडस्ट्री में? आप नहीं कर सकेंगे ना। आप और एक एक्सपोजर महीना कितना 2 मैटर महीना करता है? ज़्यादा एक्सपोजर तो बहुत मैटर करता है। आपने कितना सीखा एक्सपोजर मुझे से? ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ मतलब आपके पास अगर एक्सपोजर नहीं है तो आप एक डब्बे में बंद है, ओह, बहुत और प्यारी बात की जब आपने। आप बाहर निकलते हैं तो आप उस डब्बे से बाहर निकलते हैं। सो पहले आप एक बॉक्स के अंदर देख रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है वो चीज़ है, और आपको अपनी पूरी दुनिया वो बॉक्स लग रही होती है कि अच्छा यार हम तो बड़े यहाँ पे खुश हैं और वी हैव Right. एवरीथिंग एंड ऑल दैट। जैसे आप उस बॉक्स से बाहर निकलते हैं देन यू गेट टू नो कि यार दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, और हाँ, आप तो जो इतने सालों एक बॉक्स के अंदर थे और पहले तो आपने तो एक्सेप्टेंस कुछ ही नहीं सीखा ही आती। नहीं, आप एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि इतने हाँ, साल लगा दिए इस डब्बे के अंदर, अब क्या होगा, अब डब्बे से बाहर निकल आए, अब दुनिया को कैसे फेस करेंगे। सो फिर जाहिर है दुनिया को फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप वो एक्सपोजर लेने के लिए वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, और फिर जाहिर है आपकी एक अपनी लर्निंग है, आपकी एक ग्रोथ है, स्ट्रगल भी है। स्ट्रगल भी है। हम तो ये भूल जाते हैं कि स्ट्रगल करेंगे तो कुछ कंफर्ट मिलेगा, जोन से निकलना कंफर्ट होता जोन है से नहीं निकलना चाहते। अच्छा, बड़ी प्रैक्टिकल बातें करी हो सबीना, मुझे ये बताओ कि क्या गाइडेंस दोगी उन एक चीज़ जो आजकल की यूथ में, बच्चियों में मैंने ये चीज़ देखी है कि वो एक जी प्रिंस चार्ल्स आएगा या कोई प्रिंस आएगा और वो मेरी ज़िंदगी के हर गम को ख़त्म अच्छा कर हमें देगा। सिखाया जाता है ना ये। हाँ, वो हर गम ख़त्म कर देगा और हाँ। बस फिर वो मुझे एक महारानी बना के रखेगा। और इतनी प्रैक्टिकल बातें करी हो, तो जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या मतलब किस तरह समझाओगी ये चीज़ कि नहीं, रियल लाइफ ऐसे नहीं है, नहीं, रियल ऐसा लाइफ नहीं इज़ होता। डिफरेंट। ये तो हमारी दादियाँ नानियाँ जो हमें सिखा गई है ना, हमारे दिमाग से निकलना बहुत मुश्किल है। नानियाँ दादियों के अलावा आप सारी सिंड्रेला की मूवी देखें, आप बाकी मूवीज़ देखें कि वो एक आएगा शहजादा और बस बचा के आपको ले जाएगा और सब कुछ। हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहाँ होता है। नहीं होता। और लेट्स सपोज आपको अगर ऐसा कोई शख्स मिल भी जाता है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, आप डिपेंडेंट है ना, फिर भी आप इंडिपेंडेंट तो नहीं है। आप हमेशा यही कहेंगे ना, मैं अपने मियाँ से कहती हूँ कि मुझे ये दिला दे, हम्म, मेरे मियाँ का पैसा। क्या आप कभी ये कहते हैं कि मेरा पैसा? मेरा पैसा। कभी भी नहीं कहते ना। आप जनरल दो लोगों की डिस्कशन हो रही है, मैं आपसे अगर पूछूंगी कि आपने ये कैसे लिया, तो आपने अगर अपने पैसों से नहीं लिया तो आप कहेंगे मेरे मियाँ ने मुझे दिलाया, मियाँ का पैसा। तो वो जो एक चीज होती है ना कि मैंने लिया, मैंने अपनी ये ख्वाहिश पूरी की, या मैंने ये काम किया, इसका मतलब आपने अपने पैसों से वो एक जो एम्पावरमेंट है ना, ये फील जब आप करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। पर ऐसा नहीं एम्पावरमेंट होता। कितनी ज़रूरी है, कितनी बहुत ज़रूरत इम्पोर्टेंट है है, आजकल। बहुत। आजकल के दौर के लिहाज से अगर आप एम्पावर्ड नहीं हैं तो दुनिया आपको कुचल जाएगी। ये चीज़ आप जितना मर्जी इसको आप डिनाई कर दें, आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी ये कि एम्पावरमेंट लोगों को लग रहा होता है कि इट्स जस्ट मनी। नहीं, ये पूरी आपकी एम्पावरमेंट आपकी डिसीजन लेने की पावर से लेके आपके घर बाहर निकलना है, आपने क्या अपने रूल्स सेट करने हैं, ये उन तमाम चीज़ों की बिल्कुल एम्पावरमेंट ऐसा ही होती है। है। हमने इसको सिर्फ एक वो पैसों के उसमें बंद करके रख दिया है कि शायद जब हम एम्पावरमेंट की या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम पैसे की बात। सिर्फ पैसे की बात कर रहे होते हाँ। हैं, या हम औरतों को समझा जाता है कि हम बहुत लालची हैं, जिनको बस पैसा चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए। लेकिन हमें कोई समझ नहीं रहा होता कि हम किस एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप, मैंने आपकी इंस्टाग्राम की भी प्रोफाइल देखी, अपने आप को एंटरप्रेन्योर भी कहती हैं, मुख्तलिफ NGOs के लिए भी काम कर रही हैं, यूथ की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, लिटरेसी से
आपका ताल्लुक है, तो ये सारी चीज़ें क्या पीछे बैक एंड पे क्या थॉट प्रोसेस है कि अच्छा ये क्यों करी है सभी, राबिया, क्या चेंज एम्पावरमेंट की चाहिए? जो आपने बात की वो बड़ी प्यारी आपने बात की कि वो सिर्फ पैसे से लिंक नहीं होती। आपके पास पैसा है और आप एम्पावर्ड नहीं है टू मेक ए डिसीजन तो टू फिर आप स्पेंड क्या, इट। एग्जैक्टली हाँ आप फिर भी आप दूसरे पे डिपेंडेंट है ना कि मैं इस पैसे का क्या करूं। यू डोंट नो कि हाँ आपने खुद इस अपने पैसे का क्या करना है। एग्जैक्टली। आप इतने एम्पावर्ड नहीं है कि आप डिसीजन ले सकें चीज़ों के बारे में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लिए स्टैंड लें और उसके बाद जो है वो आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। मुझे ये लगता है अगर आप एम्पावर्ड हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं और आप अपनी एक राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है। पैसा आपको फॉलो करता है फिर, एग्जैक्टली और फिर ऐसा आपको है, मिलता है। हाँ, किसी को कम मिलता है, किसी को वो ज़्यादा ज़्यादा मिलता मिलता है, है, वो फिर अल्लाह की अल्लाह की देन है देन कि है। जितना किस्मत में आपका जितना लिखा आपको उतना मिल जाता है। बट पैसा बाय प्रोडक्ट है, आप फॉलो कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जो आपने एनजीओ की बात की, एनजीओ मेरे अपने दोस्तों के साथ मिलके 2016 में इनिशिएटिव हमने लिया था। 3 दोस्त थे हम। विजन बिल्डिंग फ्यूचर वीबीएफ के नाम से है और उसमें हम ज़ाहिर है वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम डिफरेंट एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे होते हैं। सो वो साथ साथ जो है ज़ाहिर है चलता रहता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हूँ उसमें बिकॉज यू नो कि मीडिया में रहना और उसके बाद दो एग्जैक्टली। चीज़ों को एक साथ टाइम देना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ये है कि मैं बिल्कुल भी साइड पे भी नहीं हूँ, बट ये है कि हाँ जिस तरह से मैं पहले काम कर रही थी कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके एंड ऑल दैट, वो थोड़ा सा अब मुश्किल हो गया। बट एट द सेम टाइम जो इदारा मेरा काम कर रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ी ज़बरदस्त टीम है और बाकी के जो 2 लोग हैं वो बहुत अच्छे से उसको लेके चल रहे हैं। तो मैं बहुत जब मैं देखती हूँ कि वो इतना एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। और और मुझे ये ये लगता है कि आइडिया अच्छा आया मैं कहाँ से, कैसे आया, क्या क्या थी थॉट प्रोसेस, क्या था पीछे? अच्छा हम बेसिकली वॉलंटियर करते थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। सो एक इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। वो हमने अटेंड किया था अपने स्कूल में 2007 से लेके 2009 तक। तो वो अब तो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है ये, बट बहुत सारे ममालिक में हो रहा है। बट उस टाइम पर वो होता पायलट प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में। सो हम पहले थे जिन पे वो राइट। ट्राई हो रहा था सब कुछ, तो वो बड़ा अच्छा गया था। और उसके बाद जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ था 2 साल का, देन उसके बाद जो है वो मैं स्कॉलरशिप पे चली गई थी। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम था बेंजामिन फ्रैंकलिन समर इंस्टीट्यूट, मैं उसमें चली गई थी यूएस। फिर वो अपॉर्चुनिटी मिली, फिर उधर वापस आए, तो वो एक आपका एक एक्सपोजर आपको मिल जाता है कि आप करना क्या चाह रहे होते हैं। राइट। फिर हमने वॉलंटियर करना शुरू किया अलमनाई बन अच्छा। के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। देन वी थॉट कि नो, अपना कुछ होना चाहिए, कुछ स्टार्ट करते हैं सो दैट हम कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, कोई चेंज ओके। हम ला सकें। क्योंकि ग्रेट। अब तो चलें, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि एडवांस टीचिंग मेथड्स जो हैं वो हमारे इदारों में हो रहे हैं इस्तेमाल। अब तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स एजुकेशन के लिहाज से लाए जा रहे हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हो रहा है, सब कुछ। लेकिन मैं जिसकी बात कर रही हूँ, मतलब आज से कुछ साल कुछ पहले आप साल देखें पहले तो बिल्कुल बुरा हालत वही था। होता था कि लेक्चर दे इवन रहा है अभी भी, टीचर और वो हमने अभी किस भी तरह ऐसा पढ़ा ही है। है। अभी भी ऐसा ही है, अभी और भी ऐसा हमने ही। किस तरह पढ़ा है कुछ। हाँ। प्राइवेट, हाँ प्राइवेट में ये हो रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में सब कुछ, लेकिन जाहिर है उसकी फी सब तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। तो राइट। मैं थॉट कि कुछ चेंज लाना चाहिए सब कुछ। तो हम मिलके, तो हम यंग लोग थे, हमने स्टार्ट किया। और उसके बाद हम लोगों ने, जाहिर है हम 3-4 लोग थे जिन्होंने मिलके शुरू किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है हम लोगों ने चेंज की तरफ काम कर, तो अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है जो कि हम चल रहे होते हैं। टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम है, टी प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे उससे। वो प्रोग्राम यूएस एम्बेसी के फंडेड प्रोग्राम से बेसिकली ऐसा। तो यूएस एम्बेसी का जो प्रोग्राम है वो, उसमें जितने भी टीचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उनका 6 वीक्स का एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है यूएस में। देन वो वापस आते हैं, उसके बाद उनकी जो है वो स्मॉल ग्रांट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो अपने एरियाज में जाके कर रहे होते हैं ताकि जो इम्पैक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर सकें। और इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता इंडिविजुअल्स है, अप्लाई कर क्राइटेरिया सकते होता है हैं जाहिर है। ऑब्वियसली, बट सेकेंडरी स्कूल इंडिविजुअल्स अप्लाई टीचर्स कर हो, सकते हैं। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई जाएं। भी अप्लाई कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन उसको, एम्बेसी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, फंडेड प्रोग्राम उनका होता है बेसिकली। और वो आगे जाहिर है जो भी आगे। ऑर्गेनाइजेशन उसको विन करती है उस प्रोजेक्ट को, वो उसको इम्प्लीमेंट करी होती है। ओके सो राइट। वो ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर होती है। ओके राइट। और उसके बाद जाहिर है ओपन होता है प्रोग्राम और उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भी Wow. एलिजिबिलिटी पे पूरा उतरता है। आपको लगता है कि लोगों को ये नो हाउ है कि कैसे, कहाँ अप्लाई करना है, बहुत कैसे? ज़्यादा है। अच्छा। मुझे भी लगता था कि शायद नहीं है, कौन अप्लाई करता होगा इन एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट्स के लिए और सब कुछ। लेकिन
शुक्र है कि मैंने देखा कि इतनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है, स्पेशली हमारी ख़वातीन में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि ऐसे ऐसे एरिया से हमें एप्लीकेशंस रिसीव हो रही होती है कि वाओ हम बहुत हैरान हो जाते हैं कि अच्छा इन तक ये पहुंची कैसे अपॉर्चुनिटी। हाँ हालांकि क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस भी बहुत बहुत ज़्यादा हाँ नहीं नहीं होता होता वहाँ पे उन एरियाज़ में। हम कहते हैं हमने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था तो कैसे, तो वो जाहिर है अखबार में अनाउंस होता है या एडवर्टीजमेंट के डिफरेंट तरीके होते हैं, तो वो लोग इतने कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ कि वो शेयर करते हैं अपॉर्चुनिटीज और उसके बाद वहाँ पर लोग अप्लाई भी कर रहे होते हैं। दैट्स अ गुड थिंग और अगर वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे होते उसके थ्रू, तो वो जाहिर है एक सेकंड ऑप्शन ये होता है कि वो हमें भिजवा दें, राइट पोस्ट कर दें हमारे ऑफिस में एप्लीकेशन, तो वो पोस्ट भी कर रहे होते हैं। तो वेरी वो गुड इतनी, तो उन एरिया से एप्लीकेशंस का एक एक बंडल होता है हमारे पास, तो लोगों को पता है। लोग जो लोग, मैं हमेशा वो बात करती हूँ, जो लोग करना चाहते हैं उन्हें पता है, जो नहीं करना चाहते ना उनको नहीं पता। वो कहते हैं जी वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते ही नहीं हमारी है हमारी गोद में लाके डाले हैं अपॉर्चुनिटी, और उसके हाँ फिर बाद भी अब हम वो उसको अपने भी अवेल नहीं टाइम और करेंगे, अपने उसके हिसाब से देखेंगे, वो देखेंगे, उसको कर तब भी लेंगे, अवेल नहीं करेंगे। सुस्त यू आर हो राइट जाएंगे। हाँ हाँ ऐसा ही चल रहा होता है। जब आप बाहर गई, अमेरिका गई और आपने कल्चर डिफरेंसेस देखे, आई डोंट नो आपका बचपन कैसा था, क्या बचपन से ट्रैवल कर रही थी या पहला आपका एक्सपोजर था, पहली दफ़ा आप बाहर गई, अकेली गई, कैसा था ये सारा? और फिर क्या आपको मेन आपका दिल चाहा काश मेरे मुल्क में ऐसा होता है, ये काश ये मुझे अपने मुल्क में ये चीज़ पसंद थी मैं यहाँ बदल दूँ? क्या था वो एक्सपीरियंस, क्या था, क्या फीलिंग्स थी, अच्छा, कैसे हुआ? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बचपन से इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर रही हूँ हाँ एंड हाँ ऑल दैट, बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती आई हूँ, और इतना नहीं होता था पैसा कि आप जो हाँ है हाँ वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं समर वेकेशन से, तो जी फैमिली के साथ आप कभी जा रहे हैं इट अमेरिका, वाज कभी योर आप फर्स्ट यूके जा रहे हैं। एक्सपीरियंस? मेरा पहला एक्सपीरियंस था, वाओ और वो एक्सपीरियंस भी स्कॉलरशिप पे था। इट ओके वॉज फुली फंडेड, मेरे हाँ उसमें पैसे नहीं लग रहे थे, और उसमें भी ये था कि मुझे स्टाइपेंड भी मिलता था, कि आप जो डेली अलाउंस होता है वो भी मिल रहा होता था। राइट तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था उस कि लिहाज बस? से बहुत और फैमिली ज़बरदस्त की था। क्या सपोर्ट थी कि फैमिली चली की, जाओ या नहीं जाओ, अकेली लड़की? नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे वेरी सपोर्टिव, और हमेशा से वो इतने सपोर्टिव रहे हैं कि मुझे किसी और की बात तो सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। स्पेशली मेरे फादर, बिकॉज मैं पहली लड़की हूँ अपनी फैमिली में जो कि बाहर गई थी इस तरह से ओ अकेले। वाओ मैं पहली लड़की अपनी फैमिली में जो मीडिया में गई, ओके पहली लड़की अपनी फैमिली में जिसने एक्टिंग की। ओके सो ये चीज़ें जो हैं, मेरे मेरे से पहले कोई नहीं था जो कि इन बैरियर्स को ब्रेक कर रहे। मैं थी जिसने ब्रेक किया। तो अब जो है बहुत सारी हमारी फैमिली की और लड़कियां बाहर भी जा रही हैं, काम भी कर रही हैं, सब कुछ है, तो वो कर रही हैं। एक्सेप्टेंस पहले भी थी, ऐसा नहीं कि कोई काम करने से मना करता था, काम पहले भी लोग कर रहे थे, कुछ भी था, लेकिन मुख्तलिफ मीडिया में नौइयत आना का था। या हाँ अकेले ट्रैवल अकेले करना हमारे ट्रैवल मुल्क में तो करना, इतना बड़ी बात समझ ली जाती है हमारे कल्चर में कि हाँ, लड़की जी बाहरले मुल्क कली चली गई है। तो वो उन सब चीज़ों को नहीं एंजॉय वो किया या वो स्ट्रगल देखी? वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं अपनी मदर की साइड से देखूं तो मैं मेरी मदर जो हैं वो बाजोड़ एजेंसी से हैं बेसिकली, जो उनका बैकग्राउंड रियली है। मेरे फादर कश्मीर से हैं। सो मेरी जो दोनों साइड्स हैं वो एक तरह से डाइवर्स है। डाइवर्स है, और एक्सेप्टेंस की थोड़ी कमी है दोनों जगहों पर। राइट लेकिन क्या चीज़ मैटर करती है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, बेशक वो इमीडिएट डाइवर्स फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन अगर वो सपोर्टिव हैं तो ये इस चीज़ का सबूत है कि आपके बच्चों को कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, आपके बच्चों पे कोई बात नहीं कर सकता। सो मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे, उनका जो माइंड था वो इतना अच्छा था इस पर्सपेक्टिव से कि हमारी बेटी का फ़र्क नहीं देखा कि बेटी जा रही है, बेटा जा रहा है या कुछ भी। उनको था कि मतलब औलाद जा रही है, ओके और उस लिहाज से सपोर्ट जो थी वो हमेशा ज़्यादा थी। लेकिन हाँ, जब आपका एक्सपीरियंस होता है बाहर, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप चाहेंगे काश हमारे मुल्क में होती है। हाँ वो तो हम जब आप भी बाहर ट्रैवल बारी कर रहे होते बारी तो दिल चाहता है बस किसी तरह फिक्स कर दूं मैं, तो ये वो तो फिक्स कर आप दूं। जब बारी बारी जब चीज़ों को हाँ देखना शुरू करें, और उसके बट कोई बाद एक जब ऐसी चीज जो बहुत पिंच की हो, जो आपने कहा हो नहीं यार बस? मैंने एक प्लेटफॉर्म है, मैंने उस पे देखा था, जो सवाल एक आया वहाँ पर। मारिया मेमन मेरी बड़ी फेवरेट भी हैं। सो मारिया का एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने वहाँ पे एक सवाल किया था कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो मुस्कुराती क्यों नहीं है जब बाहर जाती हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली उन्होंने ये पोस्ट किया था, जब मैंने देखा मुझे बहुत हिट किया। मुझे क्या, मेरे ख्याल है अभी आप जब सुन रही हैं आपको हिट कर रहा होगा, बहुत सारी और हाँ ख़वातीन हैं उनको हिट कर रहा होगा, क्योंकि वाकई हम मुस्कुराते क्यों नहीं है हाँ जब हम बाहर निकलती हैं ख़वातीन। हाँ हाँ वी डोंट ग्रीट ईच अदर,
एक हाँ इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कि क्या हम एक स्पेसिफिक अपने एक रोल में होना होता है, एग्जैक्टली ठीक है, हमें आप इस उससे हट तरह नहीं नजर आना सकते, है कि कोई हमें कुछ कहना दे, जज ना करे। क्योंकि हमें जो खदशा होता है ना विक्टिम ब्लेमिंग का होता है कि एग्जैक्टली अगर कोई हमें हरास कर देगा, हमें कुछ बोल के चला जाएगा, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चीज चल रही होती है कि कि ब्लेम हम ही फलाना पे बंदा आएगा। आकर ये बोलेगा क्योंकि तुम तो हंस रही थी, हाँ क्योंकि तुमने तो कपड़े ऐसे पहने तुमने तो थे। खुद उससे हंस हंस के बातें की थी। एग्जैक्टली तो हम एक स्पेसिफिक रोल में होते हैं जब हम घर से बाहर ये निकल बात रहे मुझे होते हैं। बहुत हिट की, क्योंकि ना मुझे अक्सर ये कमेंट सुनने में मिलता है अपनी ज़ात के बारे में कि तुम्हारी हर वक्त तेवरी क्यों चढ़ी हुई होती है। और मेरे घर में मेरे बच्चे आके ना मेरा फेस यूं यूं कर रहे होते हैं कि स्माइल। स्माइल करें। तो क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं, आप इवन शॉपिंग के लिए भी जाएं, प्रोफेशनल लाइफ के अलावा मार्केट में स्पेशली, आपको अपने आप को इस तरह रखना होता है कि बस हर कोई मुझसे ना बस मेरी शक्ल देख के लोग कहें कि ये बहुत कोई खरांट किस्म की लड़की है और इससे बात नहीं करनी। तो वहां पे आपने क्या फील किया कि आप वहां बहुत आप फ्रीली मूव फ्रीली कर मूव सकते कर हैं, आप सकते हैं। बात कर सकते हैं, आप हंस सकते हैं। हर कोई एक्सपीरियंस करता है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करवा फील कर सकते हैं, सकते नो हैं। कि आप जा सकते हैं, आपका कहीं दिल कर रहा है आप पिक्चर बना सकते हैं एज ए टूरिस्ट, और आप वहाँ पर एंजॉय करते हैं, कोई आपको स्टेयर नहीं कर रहा बहुत देर तक। अगर कोई आपको स्टेयर कर रहा है, हरास कर रहा है, तो लॉज मौजूद हैं, पुलिस वहाँ पर है, आप हमेशा यू फील सिक्योर, राइट। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है ख़वातीन के लिए वो ये है कि आप तो जब सड़क पे चल रहे हैं आप तो सिक्योर स्माइल नहीं भी है। नहीं कर सकते। हाँ हाँ आपको किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाना है, आप तो मर्द के बगैर नहीं जा पा रहे होते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे एक्सेप्टेंस ही नहीं होती ना कि ये एक्सेप्टेंस ही आप नहीं इस जगह होती। पर आ गए तो जो तुम्हारे साथ कोई मर्द नहीं आया। ये एक चीज़ है। क्यों? आप वजह उसकी ये है कि हम हमारी सोच तो ये एक चीज़ है जो मैं चाहूंगी कि मेरे बदल मुल्क जाए में चेंज हो जाए, कि जहाँ पर लड़कियां भी लड़कियां भी मुस्कुरा सकें, आज़ादी से फिर हाँ, सकें, अपने ख्वाब जी सकें। उन्हें विक्टिम ब्लेमिंग का डर ना हो, कहीं पर वो फ्रीली जा सके जहाँ जा रही हैं और कोई उनको अनकंफर्टेबल फील ना करवाए। हाँ यहाँ तो आप, मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट भी अगर हम कर लें, यहाँ से नीचे जाएं आप, हाँ मैं आपसे को मेरी पिक्चर ले लें, मुझे तो बिल्डिंग बहुत चार अच्छी लोग। लगी है, हाँ 6 लोग आपको मुड़ के देखना शुरू कर देंगे और आपको स्टेयर करेंगे और आपको आपको कैसे कैसे कमेंट्स सुनने को मिलेंगे। एग्जैक्टली सो ये एग्जैक्टली चीज़ अगर मेरे मुल्क में चेंज हो जाए तो मैं चाहूँगी कि ये मुल्क एक तरह से, फिर हाँ कौन जाना चाहेगा यहाँ से। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा सबीन, इतना मज़ा आ रहा है आपके साथ बातें करने का। मुझे ये बताएं कि एक चीज़ जो आपका दिल चाहता हो कि आप सबको कहना चाहती हो, अपने आपके दिल की आवाज़, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहती हो यूथ को या ओवरऑल? ओवरऑल यूथ को, दो तीन जितने भी, जो आपका दिल चाहता हो कि बस ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ, ये अच्छा, मेरी बहुत ख्वाहिश है जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। ऐसे मुझे लगता है पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो मैं कहना चाहती हूँ पर सोच रही हूँ कहूँ या ना कहूँ। नहीं आप कह दे, आप कह दे। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी हमेशा कि अपने ऊपर यकीन लाजमी रखें कि आप ये कर सकते हैं। आपको बताने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो जो ये कहते होंगे आप ये नहीं कर सकते। हम्म तो ये जो वाली चीज़ है ना कि आप नहीं कर सकते, ये बताने वाले बहुत सारे इर्द गिर्द आपके लोग हैं, हम्म बट आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपने अपने आप को खुद बतानी है। और ये कितनी चीज़ बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है कि अपने आप पे आपका बिलीव हो, कि ट्रस्ट हो कि नहीं आप ये कर सकते हैं। और जब हम खुद पे ट्रस्ट करते हैं तो खुद ब खुद रास्ते भी बनना लग जाते हैं। बन मैंने जाते देखे हैं, हैं कि आपका आप कॉन्फिडेंस, आपका विजन, आपका गोल, आपका पैशन, वो आपको वहाँ लेकर जाता जाता है जहाँ पर आप एक्चुअली जाना चाह रहे होते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप दूसरों की सुन रहे होते हैं, आप तो पहला स्टेप भी आगे नहीं पार कर पाएंगे। आप एग्जैक्टली जो है ज़ाहिर है पीछे रह जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसा होता है ना जहाँ पर आपको लगता है आपकी ग्रोथ रुक गई है, आप सब स्टक हो गया। स्टक हो गया है। दूसरी बात ये कि यू फील लाइक कि आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस जगह से मूव कर जाना बेहतर होता है, सो दैट राइट आपकी जो एनर्जी है, जो आपका टैलेंट है, वो वहाँ पर अपने आप की एग्जिस्टेंस मनवाने में ना लगे, बल्कि वो जो आपकी एनर्जी है वो आपके काम में, आपकी ग्रोथ में, आपके टैलेंट में लगे। हम अक्सर होता है ना किसी जगह पे हम रुक जाते हैं बहुत देर तक कि नहीं ठीक है यहाँ पर हमें रुकना ज़रूरी है हमारे लिए एंड ऑल दैट, बट वो मेंटली आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप अपने काम पे तो फोकस ही नहीं कर पा रहे, आपकी ज़्यादा एफर्ट लग रही है उस जगह पर अपने आप को मनवाने की कि नहीं बिल्कुल यू एग्जिस्ट, तो इट्स बेटर टू मूव ऑन और आप आगे बढ़ें,
एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में जाएं, वहाँ पर जाकर आप सीखें, अपना काम करें। ठीक है, पैसा आने जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है, राइट। हो सकता है पहले ज़्यादा हो अब कम हो, वो एक अलग बात होती है, बट कम अज़ कम ये है कि आपकी ग्रोथ है। और जैसा मैंने पहले कहा था, अगर आप ग्रो कर रहे होते हैं टाइम लग जाता है, लेकिन पैसा आपको फॉलो करता है। हाँ हाँ, पैसा करता फॉलो, सब सुन ले, पैसा पैसा फॉलो फॉलो करता है, करता नहीं पैसा फॉलो करता है। अगर व्हेन आप यू पुट एन एफर्ट, तो फिर आप नियत के साथ, अगर आप अपने गोल्स के साथ लगे हुए हैं तो पैसा आने लग जाता है। यू राइट। ज़्यादा या कम वो फिर एक अलग डिबेट हाँ है। हाँ वो एक अलग वो डिबेट फिर है। जितना आपने ग्रो किया है उतना आपको मिल रहा होगा, जितना आपने ग्रो नहीं किया शायद उससे कम मिल रहा होगा, या बाजों का आपको अपना हक नहीं मिल रहा होता। हाँ सो हाँ, यू नो लक भी वो तो बहुत मैटर डिफरेंट कर रही फैक्टर्स होती जो है, हैं चीज़ें वो तो मैटर फिर कर मैटर रही कर रहे होती हैं। होते हैं थैंक यू सो साथ मच साथ। सबीन, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज की गपशप में। बहुत सारे और क्वेश्चन भी हैं लेकिन टाइम भी हमने देखना है। चलें फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा हम किसी पॉडकास्ट में आपको बुलाएंगे। थैंक जरूर। यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।